वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल मज़ेदार सस्ते खाने में। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें और अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान ऐसे ही वसी रखें, आमीन। तो आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार सी है। ये है सिजलिंग गोला कबाब। बहुत मज़ेदार, बहुत आसान रेसिपी है। तो रेसिपी आप ज़रूर पूरी देखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो लाल मिर्च पाउडर लिया हमने आधा चम्मच, यानी आप देख रहे होंगे ये छोटा चम्मच है। आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच कुटी लाल मिर्च, गरम मसाला पाउडर चौथाई चम्मच, ज़ीरा पाउडर आधा चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, चाट मसाला चौथाई चम्मच, पार्सले 1 चम्मच यानी हाफ चम्मच, और ये नमक भर के आप अपने हिसाब से लीजिएगा। मैंने एक भर के लिया है तो ये 1 चम्मच। तो ये सारे मसाले हमारे हो गए हैं तैयार पहले। तो ये आप देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद ली है 2 हरी मिर्च और उसको बहुत बारीक काटना है। पहले मैंने इस तरह से काटी है, फिर उसके बाद बीच में कट लगाया और इस तरह से काटना शुरू कर दिया। आजकल मौसम बहुत ख़राब है, गला बहुत ख़राब है, वॉइस ओवर होने में थोड़ा मसला हो तो माफ़ कीजिएगा। तो चलिए जी, ये जो है इस तरह से हरी मिर्चें काट ली मैंने और उसको छोटा छोटा बारीक बारीक कर लिया, ताकि जब हम बाइट लें तो ये अच्छा एक टेस्ट दे। तो इस तरह से और बारीक कर लिया। देखें आप कितना बारीक हो गया है। तो ये लिए 2 प्याज। 2 प्याज मैं आपको एक काटते हुए दिखा रही हूँ, लेकिन ये 2 प्याज लिए मैंने, जितना ये आधा किलो चिकन का कीमा है। कीमा भी आगे आएगा, आप देखिएगा, साथ रहिएगा, मेरी रेसिपी ज़रूर पूरी देखिएगा ताकि आपको सब पता चले कि किस तरह से ये चीज़ बनी है। तो प्याज को भी हमने बहुत बारीक काट लिया है, बहुत फाइन चॉप किया है। आप देख रहे होंगे कितने बारीक हैं ये। तो इस तरह से इनको प्याज को भी काट लिया है। पूरी प्याज थी यानी 2 काट ली थी, और इस तरह से इसका पानी भी थोड़ा सा निकाल दिया था, क्योंकि ये सूखी प्याज है, इतना ज़्यादा इसमें नहीं था। और उसके बाद एक मुट्ठी मैंने हरा धनिया लिया है। हरा धनिया लेने के बाद उसको भी बारीक चॉप कर लिया है। तो आप देख रहे होंगे मैं कितना बारीक फाइन चॉप कर रही हूँ। तो इसी तरह ये सारी चीज़ें चॉप करनी है, यानी जो भी है। और ये है आधा किलो चिकन का कीमा। आप अपने हिसाब से ज़्यादा ले सकती हैं, तो उसी हिसाब से आप मसाले बढ़ा लिएगा। तो ये देखिए जी, ये भी मैंने घर में ही पीसा है, तो देखिए कितना फ़ाइन सा हुआ हुआ है। और फिर इसमें 1 चम्मच डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट, और उसके बाद ये सारे मसाले यानी जो हरे मसाले हमने काटे थे वो इसमें मिक्स कर रही हूँ। ये मसाले सारे इसमें डाल दिए हैं। पहले धनिया डाला है, उसके बाद ये प्याज जो आपको दिखाई थी, एक और भी डालेंगे। इसमें से हल्का सा पानी हमने निचोड़ लिया था, वैसे ये इतनी सूखी है, इसमें पानी था नहीं। तो लेकिन आपके पास अगर अच्छी प्याज हो जिसमें पानी ज़्यादा हो तो आप निचोड़ लीजिएगा। और उसके बाद ये हरी मिर्च भी इसमें डाल दी। अब जो हमने मसाले आपको दिखाए थे वो भी सारे इसी में डाल दिए हैं। कम ज़्यादा आपको लगे तो आप और डाल सकते हैं, तो इसलिए आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कीजिएगा। मैं आपको आधा किलो का हिसाब बता रही हूँ। उसके बाद ये है खाने का सोडा। आप बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने खाने का सोडा डाला है। ये हाफ चम्मच लिया और 1 चम्मच बेसन लिया है। बेसन लेके उसको हल्का सा इसको भून लेना है, यानी रोस्ट कर लेना है। तो ये इस तरह से मैंने इसको रोस्ट किया, हल्का सा इस पे कलर आना चाहिए, और उसके बाद ये भी मैंने कीमे में शामिल कर दिया है। तो ये आप देख रहे होंगे मसाले कितने खूबसूरत से लग रहे हैं, बहुत अच्छे से लग रहे हैं। उसके बाद मैंने ग्लव्स पहन लिया ताकि मिर्चें नहीं लगें, क्योंकि जब ये चीज़ें बनाते हैं तो हाथों पे बहुत मिर्चें लगती हैं और जो है फिर बहुत मसला करते हैं, तो इसलिए मैंने ग्लव्स पहन लिया। वैसे भी एक मेरे व्यूवर हैं, वो कहते हैं ग्लव्स पहन के काम किया करें। तो जी ये देखिए जी, ये हो गया, मिक्स कर लिया अच्छी तरह। उसके बाद इसमें 2 चम्मच मैंने घी डाला है। आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। घी डालने के बाद अगेन मैंने उसे बहुत अच्छी तरह मिक्स किया दबा दबा के, यानी मतलब पूरा जैसे पीस पीस के जैसे आटा गूंदते हैं उस तरह से मैंने इसको अच्छी तरह इसको मसल लिया, और ये कीमा हो गया हमारा तैयार। तो अब देखिए जी, मैंने एक जो है वो लिया, एक पेड़ा सा लिया है, और उसके बाद ये स्टिक्स जो होती हैं, क्या कहते हैं इसको, चाइनीज़ स्टिक्स, ये उनकी मदद से मैंने ये गोला कबाब बनाने शुरू कर दिए। ये देखिए जी, इस तरह से मैंने दबा दबा के इनको अच्छी तरह कर लिया। वैसे भी चिकन है, ये ज़्यादा टूटती नहीं है, बन जाती है। तो देखिए कितने खूबसूरत से हमारे गोला कबाब बन के तैयार हो गए। तो ये देखिए आधा किलो में हमने ये इतने सारे बनाए हैं। तो ये बहुत अच्छे बनते हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हमने थोड़ा-सा बिल्कुल ऑयल लिया है, ज़्यादा ऑयल नहीं जाना। ऑयल को गरम किया तो उसके बाद हम ये अपने कबाब इसमें रखने शुरू कर दिए। सारे ही कबाब एक साथ डाल देने हैं ताकि ये एक साथ ही फ्राई हो जाएँ। पहले आपको इसको चलाना नहीं है, बहुत हल्के हाथों से इसको इसमें रख के हल्का-सा हिलाना है, बहुत धीमे हाथों से, ताकि ये कहीं से टूटे नहीं। ये बहुत सॉफ्ट और बहुत जूसी बनते हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये देखें, इस तरह से इसको टॉस कर लिया। टॉस करने के बाद इसको चम्मच से चलाऊँगी, लेकिन अभी नहीं,
ये देखिए थोड़े से सिकने शुरू हो गए हैं, तो मैंने इसको चम्मच की मदद से पलट दिया। ये इस तरह से देखें धीरे-धीरे ये सारे काम हो रहे हैं। ये देखिए जी, इस तरह से धीरे-धीरे मैंने सारे पलट दिए। तो ये इस तरह से मैंने सारे पलट दिए और उसके बाद मैं इसको टॉसिंग कर रही हूँ। अच्छी तरह इसको टॉस करना है ताकि ये चारों तरफ से हो जाएँ। तो ये देखिए जी, चारों तरफ से खूबसूरत सी इसकी शक्ल आ गई है, ये अच्छी तरह पक चुके हैं। तो उसके बाद मैंने चम्मच की मदद से इन सबको चलाना शुरू कर दिया। ये देखिए इस तरह से कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने खूबसूरत से लग रहे हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए जी, इतने ज़बरदस्त से ये होने के बाद हम इसको देखें और फ्राई कर रहे हैं ताकि अच्छी तरह अंदर से सिक जाए। ये बहुत कम आँच पे मैं सेक रही हूँ ताकि ये अंदर तक सिक जाएँ। आप चाहें तो इस पे कोयले का दम लगा दिएगा, वरना जो है मेरी बेटी को पसंद नहीं है इसलिए मैंने नहीं लगाया था, वरना आप कोयले का इसमें एक स्मोक दे दें तो ये बिल्कुल आपको बारबेक्यू ही लगेगा। उसके बाद जो है इसको हम ग्रिल करने के लिए हमारे पास वो तो नहीं था, तो मैंने सोचा चलें ग्रिल पैन पे ही कर लेते हैं। तो मैंने थोड़ी-सी प्याज़ काटी है, तकरीबन 2 प्याज़ हैं, उसके लच्छे काट लिए थे। लच्छे काटने के बाद उसको मैंने हल्का-सा ऑयल डाला और उसमें ज़रा-सा लगाया था, बिल्कुल 2-3 ड्रॉप, और उसके बाद इसको हल्का-सा सौते कर लिया। इस तरह से करने के बाद फिर मैंने लिए शिमला मिर्च, एक मैंने शिमला मिर्च ली है, उसको भी इसी तरह से गोल-गोल लच्छों की शक्ल में काट लिया है। अब हमें सिज़लिंग करना है तो ज़ाहिर है ये सिज़लिंग होगा, तो इसलिए मैंने जो है ना ये पैन में कर लिया। तो इस तरह से ये सिक गए हैं और उसके बाद जो हमारे गोला कबाब रखे हुए थे दूसरे पैन में, वो मैं इसके अंदर उंडेल दूँगी, यानी डाल दूँगी। कुछ लोग उंडेलने में बहुत हँसते हैं, लेकिन आपका एक प्रॉपर वर्ड क्या है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये मैंने इसमें डाल दिया। ओह वाओ! क्या धुआँ निकल रहा है और क्या साउंड आ रहा है, आप लोग इसका साउंड सुनें, क्या उसमें ज़बरदस्त सी छन-छन सी आ रही है जो एक खाना पकाने की होती है। तो मज़ेदार सी रेसिपी आप सबको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पसंद आया है या नहीं। अगर आपको पसंद नहीं आया तो भी आप लोग मुझे बता सकते हैं। तो मज़ेदार से हमारे गोला कबाब हो गए हैं तैयार, और बिल्कुल आसान रेसिपी है, ना इतने मसाले हैं, ना इतनी कोई चीज़ें हैं। आप बहुत आसानी से अपने घर में बना सकते हैं, खुद और अपने बच्चों को खिलाएँ। तो ये देखिए जी, बहुत गरम और बहुत जूसी है। मैंने उसको तोड़ा और आपको दिखाया, और उसके बाद इसके साथ मैंने ग्रीन चटनी बनाई है। बहुत ज़बरदस्त सी ग्रीन चटनी है। फिर किसी नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। ये मेरे बेटे ने बीच में से हाथ मार लिया और उठा लिया है, तो ये देखिए जी ज़बरदस्त, क्योंकि उनसे सब्र नहीं हो रहा था। तो जी आप सब मुझे ज़रूर बताइएगा ये आपको कैसा लगा, फ़ीडबैक अपना ज़रूर दिया करें और एक लाइक भी कर दिया करें। बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं किसी नई चीज़ के साथ, किसी नई रेसिपी के साथ। तो ओके, अल्लाह हाफ़िज़।